सो आज हमने लिया ब्रेक, नो पढ़ाई। ऑल्दो मंडे को एग्ज़ाम है, पर कॉलेज से आने के बाद अभी तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ। बस फ़ोन चलाई हूँ और रेस्ट की हूँ और अपना जो है वो घर साफ़ की हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट वर्क। जब मैं फ्री होती तो करती हूँ। सो हैव यू ट्राइड कॉर्नफ्लेक्स विथ छाली? सो आई एम ट्राइंग फर्स्ट टाइम। या टेस्ट तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं ऐसे कुछ ऐड ऑन करके मैं ट्राई करते रहती हूँ। और ये जो कॉर्नफ्लेक्स है मेरा, मैं बताती हूँ कौन सा है। सो ये है, आई थिंक आलमंड्स एंड हनी है इसमें। और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये। ओके, सो मैं इसे ब्लिंकिट से मंगाई थी और मंगाए हुए तो मुझे खैर 20 दिन प्लस हो गया है, पर मैं ट्राई आज कर रही हूँ। सो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। और अभी मैं अपने पार्टनर के साथ इसको एंजॉय करूँगी। और मैं इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट अमाउंट ऑफ मिल्क मिक्स करूँगी। और मैं फिर खाऊँगी। तो खाते खाते थोड़ा बातचीत भी कर लूँ। सो अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, आई थिंक क्या ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 11:30। सो मैं अब सोच रही हूँ कि अब मैं अपना सब्जेक्ट जो है वो रिवीजन करना स्टार्ट करूँ। बिकॉज़ 2 सब्जेक्ट मुझे पूरा करना है, बस 2 ही पेपर बचे हैं। 3 मैंने पूरा दिया है, मतलब हो गया है पेपर, 2 बचा है। तो मैं 2 के लिए सैटरडे एंड संडे है मेरे पास टाइम। सो सी यू, बाय बाय। मैं जा रही हूँ अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करने। पेपर देना इतना हेक्टिक हो गया है ना लिटरली। एक तो इवेंचुअली जो पेपर जो है वो सेकेंड हाफ में पड़ गई है, तो ये टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। बिकॉज़ मैंने कभी सेकेंड हाफ में कभी भी पेपर नहीं दिया है, तो इसका मुझे टाइम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई कर रही हूँ कि अभी तो मैं आई हूँ तो मैंने दूध को बॉईल कर लिया, बिकॉज़ मुझे फिर सोना है। तो मैं अभी 1 घंटे एटलीस्ट मैं रेस्ट करूँगी, फिर मैं पढ़ूँगी। बिकॉज़ कल जो पेपर है वो क्वाइट हार्ड, थोड़ा सा हार्ड है, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। और सोच रही हूँ सोऊं, फिर टेंशन हो रहा है कि अरे यार सोने से अच्छा पढ़ लो, पर अगर सोऊंगी नहीं तो फिर पढ़ नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे कंटिन्यू पूरे रात पढ़ना है। सो डिफ़िकल्ट हो रहा है। और पेपर कंटिन्यू है, 3 पेपर, फिर बीच में 2 दिन गैप है, फिर 2 पेपर है। सो या देखती हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल सोने जा रही हूँ, लाइट वाइट ऑफ करके आराम से सोऊंगी। एंड देन फिर मिलती हूँ। सो के उठने के बाद मैं देखती हूँ मैं कितने बजे उठ पाती हूँ। अभी तो मैं अलार्म लगा के सोऊंगी एटलीस्ट 1 आवर का। बहुत हेक्टिक हो रहा है, सो देखते हैं और मैं इस टाइम को कैसे मैनेज कर पाती हूँ सेकेंड हाफ को। सो या लेट्स सी। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, मेरा गुड नाइट होने जा रहा है, पर आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे तो आई थिंक मॉर्निंग इवनिंग कोई भी टाइम हो सकता है, पर मैं भी सोने जा रही हूँ, इसलिए गुड नाइट। दिस इज़ माई सिचुएशन राइट नाउ during the preparation of exam. See the top view. हालत ख़राब हो रही है प्रिपरेशन करते करते, हालत ख़राब हो रही है भाई साहब। कितना पढ़ना पड़ता है।
मैं सो के उठने के बाद मैं 8 बजे बैठी हूँ लिटरली। यू कैन सी मैं 8 बजे बैठी हूँ और बस बीच में मैं खाने के लिए उठी हूँ, लाइक 10 to 15 मिनट्स, और अभी बज रहे हैं 2। मैं कंटिन्यू बैठी हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, इतना कुछ देखना था। हाय, इतना मैं अगर यूपीएससी के लिए पढ़ लेती ना तो मेरा ज़रूर क्वालिफाई हो जाता, पर क्या करूँ, टेक्निकल स्टूडेंट्स टेक्निकल लाइफ यही होती है। सो मैं क्या बोलूँ, मुझे क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस कंटिन्यूअसली पढ़ते जा रही हूँ। भाई नहीं पढ़ना मुझे, पर क्या करूँ, पढ़ना भी ज़रूरी है। और कभी मैं देखूँगी वीडियो तो मुझे भी प्राउड फील होगा कि वाह, कभी मैंने इतना मेहनत किया था, तो मुझे याद आएगा कि हाँ यार, मैं थी इतनी मेहनती जो रात भर पढ़ती थी। सो यार, और मैं ख़ास करके मैं रात को ही पढ़ती हूँ। सो विल सी, अभी मैं पूरी रात तो जगूंगी ही, क्योंकि कल 2 बजे से पेपर है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे तक पढ़ूँगी। उसके बाद मैं भी सोऊंगी, मैं भी नहीं भी सोऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। सो या हालत पूरा खराब दिख रहा है लिटरली। इतना सा भी मन नहीं कर रहा है कि उठ के बैठ के पढूं। मैं नीचे ऐसे टेबल रखी हुई थी पढ़ने के लिए, और मुझे 2 घंटे से उठने का हिम्मत नहीं हो रहा था। अब सोचे हैं कि कैसे भी करके तो उठ के पढ़ना ही पड़ेगा ना। आज मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, लाइक ये थोड़ा सा क्रॉस कर देना ऊपर की तरफ। ये सब एग्ज़ाम में लिखने का जुगाड़ किया जा रहा है, क्योंकि लिखते लिखते मेरा हाथ जो है वो घिस चुका है। हाँ, डन। देखना चाहोगे कि मैं कैसे क्योटिक मचा के पढ़ाई करती हूँ? दिखाती हूँ, 2 मिनट। सो ये है मेरा पूरा क्योटिक वाला स्टडी। ये अभी मैंने 3 PDF फिनिश किया है, एक ये बाकी है, जो ये बचा हुआ है, और इसको मैं भी कर रही हूँ। और इतना ऐसे लाइक सीरियसली मेरा दिमाग हो रहा है ख़राब। ये लिस्ट है कि मैंने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया है, और मैं जैसे जैसे कवर करूँगी वो मैं मेंशन करते जाती हूँ, ताकि मुझे लास्ट में एक फ़्लो चार्ट मिल जाता है कि मैंने क्या क्या कवर किया है, और उसी फॉर्म में मुझे फिर सारा कुछ याद रहता है। तो ये मेरे लिए एक की फ़ीचर वाला काम करता है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे एग्ज़ाम में। मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं जैसे जैसे पढ़ती हूँ वैसे वैसे फ़्लो चार्ट बनाते जाती हूँ, ताकि अगर कोई पॉइंट छूट रहा होता है तो वो भी पता चलता है, या कुछ ऐड ऑन करना है वो भी मैं कर लेती हूँ। सो ये मेरा स्ट्रैटेजी है एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने का। सो या देखती हूँ कि अभी कितना कर पाती हूँ, अभी करना है। अभी मैंने इतना कवर किया है, बाकी देखती हूँ। फ़िलहाल अभी 2:30 बज रहा है, कोई बात नहीं है, आई कैन डू इट।
ओके बाय। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 3:30 और लाइक लिखते लिखते जो मेरा ये जो है ना, इसका, इस फिंगर का और इस फिंगर का ये लाइक स्लिपरी हो चुका है। और जब मैं लिखती हूँ ना तो ये मुझे लाइक जलन देता है। और जब कैमरा में तो नहीं दिख रहा होगा पर मैं देख रही हूँ तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एकदम स्लिपरी हो गया और ये लाइट कर रहा है और मुझे दुख रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं लिखती हूँ, ऐसे लिखती हूँ तो ये पेज पे ना क्या बोल सकते हैं कि पेज पे ये हाथ ऐसे ऐसे मूव होता है ना, तो ये ऐसे पेज पे रगड़ाते रहता है, तो उससे मुझे दिक्कत हो रही है और मुझे पेपर एग्ज़ाम में भी लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी टाइम हो रहा था 4:30 और मैं जो है वो पूरा सिलेबस कवर करके मैं रिवीज़न करने बैठी थी कि लाइक मेरे माइंड में वो सब पॉइंट रहे कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। और पता नहीं यार इतना भूख क्यों लगता है एग्ज़ाम के बीच में। आई थिंक स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो भूख भी ज़्यादा लगता है। मैं एक फॉर्मेट हमेशा फॉलो करती हूँ जब भी मुझे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो मैं पहले तो इसे सॉल्व करती हूँ डिटेल में सॉल्व करने के बाद मैं इसको फिर एक अलग फॉर्मेट में यानी कि शॉर्ट फॉर्मेट में मैं रखती हूँ। लाइक ये कि मेरा पहला स्टेप क्या था, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा, ऐसे करके मैं फॉर्मेट सारे क्वेश्चन के लिए रेडी करती हूँ। तो ये मुझे शॉर्टकट ट्रिक जो है ये मेरे माइंड में काफ़ी देर तक रहता है और मैं फिर बाद में उसको यूटिलाइज़ कर पाती हूँ ये शॉर्ट फॉर्म। क्योंकि लॉन्ग फॉर्म देख के ना वैसे ही लगने लगता है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं उसको स्टेप वाइज ब्रेक करके और फिर मैं उसको रिवीजन करती हूँ। तो ये भी एक मेरा स्ट्रैटेजी है ऐसे सॉल्व करने का बड़ा न्यूमेरिकल। और बाकी मैं भी रिवीजन कर रही हूँ, सारा क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं तो मैं उसको इसी टेक्निक से मैं सॉल्व कर रही हूँ और रिवीजन कर रही हूँ। बाकी तो मेरा पेपर चल ही रहा है, बाकी का मैं फिर बताऊंगी कि क्या कैसे हुआ मेरा पेपर। सो अभी के लिए आप ये वीडियो एंजॉय करो और कोई अगर सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि लाइक एग्ज़ाम में और क्या ऐड ऑन करना चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो और आउटकम ज़्यादा निकल के आए। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक रिवीजन कर रही हूँ। सो एक्चुअली ये मेरा मिस्टेक था कि मैंने इसे